बर्फीले पहाड़ों से घिरा एवेलोनिया शहर जो सुंदर तो बहुत था, पर इन पहाड़ों के उस पार क्या है ये किसी को पता नहीं था। वहाँ रहने वाले लोग कई बार पहाड़ों के उस पार जाने की कोशिश कर चुके थे, पर कोई भी सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। पहाड़ों के पीछे के राज जानने की इच्छा तो हर कोई रखता था, पर हर किसी में इतना साहस नहीं था। लेकिन मिस्टर क्लेड जो बेहद एडवेंचरस आदमी थे, जिन्हें जोखिमों से बाजी लगाना पसंद था, अपनी इसी आदत की वजह से मिस्टर क्लेड बर्फीले पहाड़ों को भी पार करने निकल पड़ते हैं। वो हर मिशन पर अपने बेटे सर्चर को भी साथ ले जाया करते थे, पर सर्चर को एडवेंचर पर जाना कुछ खास पसंद था नहीं। इस बार मिस्टर क्लेड और सर्चर के साथ मिशन पर एक टीम भी जाने वाली थी, जिसमें कुछ एडवेंचरस लोग शामिल थे। मिस्टर क्लेड और पूरी टीम बर्फीले पहाड़ों को जोखिम उठाते हुए पार कर रही थी। वहाँ ऐसी नोकीली बर्फ की चट्टानें होती हैं, जहाँ आवाज होने पर चट्टानें गिर पड़ती हैं। सभी पूरी सावधानी से पहाड़ों को पार कर रहे थे, लेकिन इसी बीच सर्चर को एक यूनिक पौधा दिखता है, जिसे टच करते ही उसे करंट लगता है और उसकी चीख निकल जाती है। आवाज होते ही नोकीली बर्फ की चट्टानें गिरने लगती हैं और किसी तरह सभी अपनी जान बचा पाते हैं। मिस्टर क्लेड आगे बढ़ने के लिए तैयार थे, पर सर्चर उन्हें आगे जाने से रोकता है, क्योंकि उसका मानना था कि वे लोग उन पहाड़ियों में ऐसी चीज खोजने आए थे जिससे एवेलोनिया का फ्यूचर सुधर जाए, और सर्चर को लगता है कि यह यूनिक पौधा एवेलोनिया की किस्मत बदल सकता है, इसीलिए हमें आगे नहीं जाना चाहिए। बाकी की टीम भी उसकी बात से सहमत हो जाती है, लेकिन मिस्टर क्लेड को लगता है कि उन लोगों को सफर जारी रखना चाहिए। बर्फीले पहाड़ों के पार अभी भी बहुत कुछ है जो उन्हें देखना बाकी है। तो फिर टीम दो गुटों में बढ़ जाती है, एक तरफ सर्चर के साथ टीम के सभी लोग और दूसरी तरफ मिस्टर क्लेड के। मिस्टर क्लेड बर्फीली पहाड़ियों को पार करने निकल पड़ते हैं और बाकी की टीम उस चमकदार यूनिक पौधे के साथ एवेलोनिया लौट जाती है। 25 साल बीत जाते हैं। अब सर्चर की बीवी और एक बच्चा भी था। वो एक किसान था, पर कोई आम किसान नहीं, वो पांडु का किसान था। पांडु वही पौधा है जो वो लोग बर्फीली पहाड़ियों से लाए थे। इस पांडु ने तो पूरे एवेलोनिया की तस्वीर ही बदल दी थी। पांडु आम पौधे से अलग अपने अंदर बहुत एनर्जी समेटे था। इस पांडु से अब तक पूरे एवेलोनिया में बिजली आने के साथ साथ बहुत सारे डेवलपमेंट हो रहे हैं। एवेलोनिया बहुत हद तक पांडु पर डिपेंड हो गया था। सर्चर और मिस्टर क्लेड के इस योगदान के लिए शहर के बीचों बीच उनके स्टैचू भी बन चुके थे। शहर में सर्चर का अच्छा नाम था और उसकी की जा रही पांडु की खेती से पूरा शहर का काम चलता है। सर्चर की लाइफ अच्छी चल रही थी। वो अपने पिता की तरह एडवेंचरस लाइफ नहीं जीना चाहता है, क्योंकि 25 साल बीत गए पर उसके पिता अभी भी वापस नहीं आए हैं, और इसीलिए वो अपने बेटे ईथन को भी एडवेंचर पर नहीं भेजना चाहता। पर यहाँ पर ईथन को नॉर्मल किसान की जिंदगी पसंद नहीं है। एक रात सर्चर का परिवार अपने घर में डिनर की तैयारी कर रहा था कि अचानक जमीन हिलने लगती है। जब वो लोग बाहर जाकर देखते हैं तो उनके सामने एक जहाज था, जिसके अंदर से कैलिस्टो निकलती है। कैलिस्टो उस टीम की एक सदस्य थी जिनके साथ एडवेंचर पर सर्चर को पांडु का पौधा मिला था। कैलिस्टो सर्चर के पास इसलिए आई थी क्योंकि उसे पता चला है कि पांडु के पौधे किसी वजह से खराब हो रहे हैं। उनमें कुछ खराबी आ गई है जो धीरे धीरे सारे पौधों में फैल जाएगी। पांडु को बचाने के लिए वो एक अभियान शुरू कर रही है, जिसमें वो सर्चर को भी शामिल होने के लिए कहती है। पांडु को बचाने के लिए सर्चर कैलिस्टो के साथ मिशन पर जाने के लिए तैयार हो जाता है। ईथन भी मिशन पर साथ चलने की जिद करता है, लेकिन सर्चर उसे मना कर देता है। सर्चर अपने पिता का कंपास और जरूरी सामान लेकर निकल पड़ता है। कैलिस्टो सर्चर को बताती है कि पांडु के जितने भी पौधे हैं सभी एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और सभी की जड़ें एक दिल से जुड़ी हुई हैं, और इन्हीं जड़ों तक पहुंचकर उन्हें प्रॉब्लम का पता लगाना है। और पांडु की जड़ों तक पहुंचने के लिए उन्होंने पृथ्वी के अंदर जाने का रास्ता खोज लिया है। फिर जहाज में सवार होकर सर्चर, कैलिस्टो और उनकी टीम पांडु के जड़ों के रास्ते आगे बढ़ने लगते हैं। पांडु की चमकीली जड़ें पृथ्वी के अंदर हर तरफ फैली हुई थी। जहां उनका जहाज धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, तभी वहां सर्चर की बीवी मेरिडियन
बेटे ईथन को ढूंढते हुए वहाँ आ जाती है। थोड़ी देर बाद उन्हें पता लगता है कि ईथन भी अपने कुत्ते को लेकर जहाज में छुपकर वहाँ पहुँच चुका है। अब इससे पहले कि वो लोग कुछ करते, अचानक उन पर कुछ अलग से दिखने वाले गुलाबी क्रिएचर्स हमला कर देते हैं। इस हमले में जहाज का पायलट मारा जाता है और बेकाबू जहाज को मेरिडियन किसी तरह काबू करने की कोशिश करती है। रोकते रोकते वो लोग किसी दूसरे स्ट्रेंज वर्ल्ड में चले जाते हैं। जहाज की स्पीड बहुत तेज थी और अपने कुत्ते को बचाने के चक्कर में सर्चर और कुत्ता जहाज से गिर जाते हैं और जहाज आगे निकल जाती है। उस स्ट्रेंज से दिखने वाले वर्ल्ड में हर चीज गुलाबी थी। वहाँ अलग अलग किस्म के पेड़ पौधे और जानवर थे। सर्चर थककर अपनी रुमाल से पसीने पूछता है, लेकिन तभी वहाँ एक नीला क्रिएचर आकर उसका रुमाल लेकर भागने लगता है। सर्चर उसके पीछे भागता है और वो नीला क्रिएचर तो आगे भाग निकलता है, पर एक दूसरा बड़ा पर्पल क्रिएचर उसके पीछे पड़ जाता है। लेकिन तभी एक आदमी आकर सर्चर को पर्पल क्रिएचर से बचा लेता है और ये आदमी और कोई नहीं बल्कि उसके पिता मिस्टर क्लेड थे। पर मिस्टर क्लेड यहाँ पर सर्चर को पहचान नहीं पाते हैं। फिर सर्चर उन्हें उनका दिया हुआ कंपास दिखाकर याद दिलाता है कि वो उनका बेटा है, जिसे देखकर मिस्टर क्लेड उसे पहचान जाते हैं। उधर मेरिडियन और कैलिस्टो की पूरी टीम उनके जहाज की मरम्मत में लग जाते हैं। ईथन को अपने डैड की चिंता हो रही थी और इसीलिए वो चुपके से एक छोटा सा जहाज लेकर डैड को ढूंढने अकेले ही निकल जाता है। कुछ दूर चलने के बाद जब वो जहाज रोकता है तो वो किसी क्रिएचर पर जहाज रोक देता है, जो उसे किसी गुफा में गिरा देता है। गुफा में आगे बढ़ते ही ईथन को वही नीला क्रिएचर मिलता है जो थोड़ी देर पहले सर्चर का रुमाल लेकर भाग गया था। ईथन अपने डैड का रुमाल उसके पास देखकर उससे इशारों में दोस्ती कर अपने डैड के बारे में पूछता है और फिर वो नीला क्रिएचर सर्चर को ढूंढने लगता है। इधर सर्चर और मिस्टर क्लेड इस स्ट्रेंज वर्ल्ड के बारे में बात करते हुए आगे बढ़ रहे थे। मिस्टर क्लेड उसे बताते हैं कि उन्होंने यहाँ से बाहर निकलने की बहुत कोशिश की। उन्हें बाहर निकलने का रास्ता भी पता लग चुका है, पर बाहर निकलने के लिए उन्हें कुछ जिंदा पहाड़ों को पार करना होगा जो कि एसिड की बनी है और उनको पार करना बहुत मुश्किल है। ईथन नीले क्रिएचर के साथ अब भी अपने डैड को ढूंढ रहा था। ईथन अपने साथ जहाज में कुछ पांडु भी लाया था, जिसे नीला क्रिएचर टच कर देता है और उससे उसका हाथ जल जाता है। ईथन उसकी पट्टी करता है और दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। लेकिन तभी कुछ पर्पल क्रिएचर ईथन पर हमला करने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। पर्पल क्रिएचर की तादाद बहुत ज्यादा थी और ईथन को समझ नहीं आ रहा था कि वो उनसे कैसे बचे। लेकिन तभी वहाँ मिस्टर क्लेड और सर्चर आ जाते हैं और मिस्टर क्लेड ईथन को बचाकर भागने लगते हैं। वो पर्पल क्रिएचर्स उनका पीछा नहीं छोड़ रहे थे, तीनों खुद को बचाने की कोशिश में लगे थे। तब तक मेरिडियन और कैलिस्टो जहाज लेकर उन्हें बचाने पहुंच जाते हैं। वो लोग जहाज पर बैठ जाते हैं और पांडु से उन पर्पल क्रिएचर्स पर हमला कर उनसे पीछा छुड़ा लेते हैं। सभी वापस से मिशन शुरू करते हैं और इस बार मिशन पर उनके साथ ब्लू क्रिएचर्स भी था। मिस्टर क्लेड ईथन को अपने हथियार चलाना सिखाते हैं। सर्चर मिस्टर क्लेड को मना करता है कि वो ईथन को अपने जैसा ना बनाए, पर मिस्टर क्लेड का मानना था कि ईथन जो बनना चाहता है उसे वो बनने देना चाहिए। पांडु की जड़ों को फॉलो करते करते उनका जहाज वहाँ पहुँच चुका था, जहाँ एसिड के जिंदा पहाड़ थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि उन पहाड़ों को कैसे पार किया जाए। लेकिन तभी नीला क्रिएचर वहाँ मौजूद दूसरे क्रिएचर से इशारों में मदद मांगता है और वो क्रिएचर्स उनके जहाज को बड़ी सावधानी से एसिड के पहाड़ों से बचाकर दूसरी तरफ पहुंचा देते हैं। लेकिन एसिड के पहाड़ों को पार करते ही उनके सामने दूसरी प्रॉब्लम आ जाती है। दोबारा से पर्पल क्रिएचर्स उन पर हमला कर देते हैं, लेकिन एक बार फिर वो पांडु की मदद से बच जाते हैं। वो आगे बढ़ते जा रहे थे, लेकिन फिर वहाँ बहुत सारे गुलाबी क्रिएचर्स आ जाते हैं। पर चौंकाने वाली बात ये थी कि इस बार गुलाबी क्रिएचर्स उन पर हमला नहीं करते हैं और आगे बढ़कर पांडु की जड़ों पर वार कर रहे थे। ये देखकर सभी को लगता है कि ये क्रिएचर्स पांडु की जड़ों पर हमला कर उसे कमजोर कर रहे हैं और शायद इसी वजह से पांडु खराब हो रहा है। अब इस प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए वो लोग उन क्रिएचर्स को पांडु से वार कर खत्म करने लगते हैं। लेकिन ईथन इस बात के लिए रेडी नहीं होता है और उसकी सर्चर से बहस होने लगती है। ईथन नाराज होकर जहाज से चला जाता है और सर्चर उसे मनाने के लिए उसका पीछा करता है। इसी बीच वो देखते हैं कि उनका छोटा जहाज बहुत आगे निकल जाता है और थोड़ी देर बाद उन्हें रियलाइज होता है कि वो लोग पहाड़ की दूसरी तरफ आ चुके थे। वहाँ पहुंचकर उन्हें एक बड़ी सी आंख दिखती है
जिसे देखकर उन्हें समझ आता है कि उनका एवेलोनिया शहर किसी जीव के पीठ पर बसा हुआ है और अब तक वो लोग उस जीव के अंदर थे। पांडु की जड़ें उस जीव को नुकसान पहुंचा रही हैं और वो क्रिएचर्स जो पांडु की जड़ों पर वार कर रहे हैं वो उसकी बॉडी के एंटीबॉडीज हैं। अगर वो लोग उन क्रिएचर्स को मार डालेंगे तो पांडु की जड़ें उस जीव को ही खत्म कर देंगी और अगर वो जीव मर गया तो उनका शहर एवेलोनिया भी खत्म हो जाएगा। सर्चर और ईथन तुरंत जहाज पर पहुंचते हैं और वो कैलिस्टो और उसकी टीम को पूरी बात बताते हैं, पर वो लोग इनकी बातों को समझते ही नहीं हैं और अपने पांडु को बचाने के मिशन को जारी रखते हैं। मिस्टर क्लेड को जब पहाड़ों की दूसरी तरफ की दुनिया के बारे में पता लगता है तो वो सर्चर से लड़कर उस दुनिया को एक्सप्लोर करने के लिए निकल पड़ते हैं। सर्चर और उसका परिवार उन्हें रोकने की कोशिश करता है, पर कैलिस्टो की टीम उन्हें रोकने के लिए छोटे कमरे में लॉक कर देती है। नीला क्रिएचर और ईथन का कुत्ता किसी तरह सर्चर के परिवार को बाहर निकाल लेते हैं। अब सर्चर और ईथन जीव को बचाने के लिए प्लान बनाते हैं। उनका प्लान था कि सर्चर पांडु की जड़ों में छेद करेगा और ईथन सारे क्रिएचर्स को उस छेद की तरफ लाएगा ताकि क्रिएचर्स जड़ों को पूरी तरह से खत्म कर दे। प्लान के मुताबिक दोनों अपने अपने काम में लग जाते हैं, लेकिन सर्चर के लिए अकेले पांडु की जड़ों में छेद करना मुश्किल हो रहा था। मिस्टर क्लेड को थोड़ी दूर चलने के बाद ये एहसास होता है कि उन्हें अपने बेटे का साथ देना चाहिए था और वो वापस सर्चर के पास उसकी मदद के लिए पहुंच जाते हैं। कैलिस्टो और उसकी टीम को भी जड़ों के करीब जाकर ये दिख जाता है कि सचमुच वहाँ उस जीव का दिल मौजूद है, यानी सर्चर और ईथन की सारी बातें सच थी। मिस्टर क्लेड, सर्चर और ईथन अपने प्लान के मुताबिक पांडु की जड़ों को खत्म करने में कामयाब हो जाते हैं, पर जीव का दिल अब रुक चुका था। उन्हें लगने लगता है कि शायद उन्होंने जीव को बचाने में देरी कर दी और सभी उदास हो जाते हैं। पर तभी वहाँ एक दूसरा क्रिएचर आता है और वो अपने शरीर से कुछ छोटे छोटे जीव गिराता है, जिससे वो दिल दोबारा से धड़कने लगता है और वापस से वो जीव जिंदा हो जाता है। सभी लोग वापस एवेलोनिया आ जाते हैं। 1 साल बीत जाता है और सर्चर और मिस्टर क्लेड एक साथ अब सब्जियों की खेती करते हैं। एवेलोनिया में दोबारा से बिजली आ जाती है और ईथन अब अपने एडवेंचर के पैशन को फॉलो करने लगता है।